नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान में, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम इस वजह से मैं आज बोर्ड पर नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, तो आज आप लोग समझ लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट दिन आपको लिख कर समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं आपका एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान में ये अनुच्छेद 51 को 51 क में जोड़ा गया है इसको। ठीक है, और अगर हम भाग की बात करें तो भाग 4 क में जोड़ा गया और अनुच्छेद आर्टिकल्स 51 क में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया। ठीक है, और इससे पहले जो मेरा संविधान बना था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, इस संविधान में संशोधन करके परिवर्तन होता है, संशोधन किया जाता है समय समय पर। जो संविधान में संशोधन अमेंडमेंट किया जाता है, कुछ चीज़ को ऐड किया जाता है, कुछ चीज़ को हटाया जाता है। ठीक है, तो इसको जो इससे भी जो ऐड किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, तो याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और ये जो समिति का गठन होता है ना, कि समिति होता है, फिर सरकार को सुझाव देता है कि हाँ ये मौलिक कर्तव्य को ऐड करना चाहिए या नहीं। मैं आपको बताऊंगा बाद में कि मौलिक कर्तव्य होता क्या है। ठीक है, तो पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो एक समिति का गठन किया गया था कि जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इन्होंने सरकार का सुझाव दिया था, उन्हीं के सुझाव पर, सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी होता है वो जोड़ा गया, ऐड किया गया था। याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन करना पड़ा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है 1976 में, 1976 में जो मेरा भारतीय संविधान था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ऐड किया गया था। इसका कुछ बैकग्राउंड था दोस्तों। तो इसका देख लेते मौलिक कर्तव्य होता क्या है। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया हूं दोस्तों कि आपको कुछ राइट मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, देश के आप नागरिक हैं तो आपको कुछ अधिकार मिला हुआ है। बहुत सारे अधिकार मैं आपको बताया हूं। ठीक है, जो कि मेरा अधिकार जो भारतीय संविधान में 12 से 35 अनुच्छेद में, जिसका सिर्फ और सिर्फ अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, बहुत सारे अधिकार जिसमें आपको जीवन जीने के अधिकार था, है ना, आप बोलने, घूमने फिरने, कहीं भी रहने बसने की पूरी आज़ादी होती है। ये फ्री जो है ना, आज़ाद पंछी की तरह आप मतलब जीवन जी रहे हैं, तो ये मेरा अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो मेरा देश कुछ अधिकार देता है, तो देश मुझसे कुछ कर्तव्य भी मांगता है। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, होता है एक सिक्का का दो पहलू होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो दो पहलू है, एक अधिकार मिला हो तो देश आपसे कुछ कर्तव्य भी चाहता है, तो स्वभाव होना भी चाहिए। अगर देश मुझे कुछ अधिकार दे रहा है, कुछ राइट दे रहा है, तो मैं देश के प्रति क्या कुछ कर्तव्य भी तो है मेरा, कि मैं देश का नागरिक हूं, मैं देश के लिए कुछ करूं। तो मेरा कुछ कर्तव्य भी तो देश के प्रति होना चाहिए। हर भारतीय को, हर नागरिक को देश के प्रति क्या कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। तो बस इसी सोच से जो मेरा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था कि हर नागरिक को, प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश के प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो इसमें कोई खास नहीं है, हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर से अमीर, सब व्यक्ति, सर्वहारा वर्ग, सभी वर्ग के लोग देश के प्रति कुछ अपना फर्ज, कुछ कर्तव्य निभा सकते हैं, देश के प्रति कुछ कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की पैसा की बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप जो है डिसिप्लिन, अनुशासन में रहकर देश के प्रति आप कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे होता है कि जैसे होता है कि हमारे माता पिता भी बच्चे को क्या करते हैं, जब बच्चे होते हैं, बच्चे में माता पिता का कर्तव्य होता है, एक फर्ज होता है कि अपने बच्चे को परवरिश करें, उसका देखभाल करें, है ना, उसका केयर करने का काम हमारे जो 18 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे होते हैं, एक कर्तव्य होता है माँ बाप का कि उसका परवरिश करें, उसका मतलब उसका देखभाल करें, है ना, उसका पूरा ख्याल माँ बाप करते हैं, है ना। जो वयस्क, जब तक कि बच्चे वयस्क नहीं हो जाते हैं, एडल्ट नहीं हो जाते, तब तक का माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। जब वही माँ बाप मतलब माता पिता जब एक समय पर प्रौढ़ावस्था में चले जाते हैं, वृद्धावस्था में चले जाते हैं, एज जब उनका ज़्यादा हो जाता है, तो एक बच्चे का भी तो कर्तव्य होता है, एक संतान का भी तो कर्तव्य होता है कि अपने माँ बाप का भी क्या करें, ख्याल रखें, उनका केयर करें। तो दोनों एक दूसरे के प्रति क्या पूरक का काम करते हैं ना, दोनों का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है, कुछ फर्ज है ना। माँ बाप का भी अपने बच्चे के प्रति फर्ज कर्तव्य होती है, और एक संतान का भी कर्तव्य अपने माँ बाप के प्रति होता है। तो सेम चीज़ होता है कि देश मुझे अधिकार दे रहा है, तो नागरिक को अगर देश अधिकार दे रहा है तो क्या, तो नागरिक को भी तो है देश के प्रति कुछ कर्तव्य करने का। तो
तो इसी सोचकर मतलब भारतीय संविधान 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो जोड़ा गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य समझ गए हैं कि मौलिक, मैं आपको एक तरह समझिए कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जो एक सिक्का का दो पहलू, हेड और टेल में दोनों में एक समानता दिखाए कि दोनों एक चीज है। ठीक है, अब चाहे तो मतलब दोनों दो चीज नहीं है, अगर मेरा अधिकार है तो मुझे कुछ कर्तव्य भी है, मुझे कुछ अधिकार मिला हुआ तो मुझे कर्तव्य भी है, एक लेफ्ट है एक राइट है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर जिससे आप जिस साइड में रखना चाहे रख सकते, दोनों सेम चीज है। और मैं मुझे कुछ अधिकार मिला हुआ तो मुझे कुछ कर्तव्य भी करना है देश के प्रति, मुझे कुछ देश अधिकार दे रहा है, राइट दे रहा है, कुछ मेरा देश के प्रति क्यों ड्यूटी भी होना चाहिए, कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए दोस्तों। तो यही था दोस्तों मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य। हालांकि फिलहाल अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 11 जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य था, टोटल 10 कर्तव्य था। ठीक है, लेकिन 46वां संविधान संशोधन 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। ये 46वां संविधान जो था शिक्षा से रिलेटेड संविधान था, मैं इससे बता ही देता हूँ। हालांकि मैं एक और वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि जिसमें सारे मौलिक कर्तव्य का बारे में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँ कि मेरा मौलिक जो कर्तव्य में 11 जो पॉइंट का उल्लेख किया गया, कौन कौन से 11 पॉइंट है जो देश के प्रति मुझे कर्तव्य को करना चाहिए, हर नागरिक को करना चाहिए। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगला एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें आपका 11 जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया, पहले 10 था। ठीक है, और 46वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया जो शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं आपको ये सारे पॉइंट जो 11 पॉइंट है मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जो 11 पॉइंट है, 11 जो मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में, मैं उन सारे 11 पॉइंट को मैं बारी बारी से अच्छे से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलिए आज मैं इतना ही रखता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।